हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल। तो अभी आप सिंगल एनर्जी में हो सकते हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, फिर भी वेट कर रहे हैं एक मैसेज कम्युनिकेशन के लिए अपने पर्सन से। फोर ऑफ कप्स, आप वापसी चाहते हैं पर्सन का, नज़र भी बनाए हुए हैं, जानकारी रख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आपको लग सकता है इस पर्सन को आप काफ़ी अरसे से जानते हैं, भले नए मतलब बहुत ज़्यादा पुराना ना भी हो। कुछ केसेस में आपको लगेगा पिछले जन्म से नाता है, लाइक आपका इनके साथ, वो वाली भी फीलिंग आ सकती है। आप चाहते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म जेन्युइन कनेक्शन आपके साथ, इस पर्सन के साथ। पर कहीं पे आपको लगता है इस पॉइंट पे ये कमिटेड रिलेशनशिप आपको इन्होंने कभी नहीं दिया, और ये पर्सन की एनर्जी स्कैटर्ड है। मतलब स्कैटर्ड मतलब ये कुछ डिसीजन आपको इन्होंने कभी भी मिक्स सिग्नल्स में ही रखा। तो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, पर अब आपको चाहिए ये रिलेशनशिप एक कमिटेड वे में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ या मैरिज के साथ कुछ के लिए, या लंबा एटलीस्ट चले, जेन्युइन फीलिंग्स रहे। आप स्ट्रांगली चाहते हैं इस पर्सन को, आप वापसी भी कर चाहते हैं पर्सन की हो, और एट द सेम टाइम मैं जानकारी रखते हुए, स्टॉक करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और आप मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं पर्सन की तरफ से। चलिए देखते हैं क्या पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। हाँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ओके ना, ये पर्सन लायर, चीटर है एक्वेरियस। ये बहुत चीज़ आपसे छुपा के रखे हैं, बहुत चीज़ आपसे ढक के रखे हैं। ये आपके अलावा भी दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस में इनका कुछ चल रहा है या ऑनलाइन कुछ चल रहा है। ये आपको एक ऑप्शन बना के रखना चाहते हैं, या सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्शन ये चीज़ें ढक के रख रहे हैं, या सिर्फ ये एक फ़िज़िकल कनेक्शन चाहते थे, पर हमेशा इन्होंने जताया कि ये बहुत जेन्युइन ऑनेस्ट कनेक्शन चाहते हैं। बोला कुछ और किया कुछ, और काफ़ी कुछ हिडन है, काफ़ी कुछ ट्रूथ है जो नहीं पता है आपको, या कुछ आप लोगों में से कुछ लोग को इंट्यूशन तो है कि गलत हो रही हैं चीज़ें यहाँ, लेकिन पर्सन जो चीटिंग, धोखा कर रहे हैं, इसलिए आपको ब्रेड क्रम कर रहे हैं। मतलब कभी कभार मैसेज कर रहे थे, बीच में इग्नोर कर दिया, फिर आए, बोला कुछ, किया कुछ, तो लेकिन ये पर्सन अब वापसी तो करना चाह रहे हैं, बट ये पर्सन बदल के नहीं आएंगे, जैसे थे वैसे आएंगे। भले इनका आपको फेक रूप की ये बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, ये है वो है, आपको लगा दिखाएंगे, पर ये बदलेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे चीटर थे, लायर थे, वैसे ही रहेंगे। हो सकता है कुछ केसेस में इनको काम से आपको या मनी से प्रॉफिट मिलता है, इसलिए मनी से। कुछ केसेस में फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए ये सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। ये जेन्युइन पर्सन नहीं है, लेकिन ये अब एफ़र्ट करना चाहेंगे। हो सकता है ये बोले कि मेरे से गलती हुआ है, लेकिन ये अभी भी, कल भी धोखेबाज थे, आज भी धोखेबाज हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इनका अभी भी कहीं किसी और के साथ भी चल रहा है, या मल्टीपल पीपल, एक दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये इनको पता है कि आप जो चाह रहे हो ये दे नहीं पाएंगे, लेकिन ये झूठ बोल सकते हैं आपसे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से इमेज यंगर पर्सन आ रहे हैं, मैंने बोला ना बदलेंगे नहीं, नॉन कमिटल एनर्जी। इनको लगता है आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा एफर्ट भी पुट नहीं करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा सा वेट करने के बाद आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वही नॉन कमिटल पर्सन, वही हर्ट, वही पेन, वापस से ये आएंगे, ठहरेंगे नहीं, वापस से उसी चैप्टर में जाएंगे। कुछ के लिए ये इसलिए लौट रहे हैं कि आपने मैनिफेस्ट किया है, या कुछ के लिए ये फिर भी भले ऑप्शंस रहे हैं, ये किसी और के पास साथ भी हैं, लेकिन ये आपके तरफ एक इन एंड आउट एनर्जी के जैसे आना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं अब आउटकम। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने धीरे धीरे हीलिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। आप मूव ऑन वाले रस्ते हो या हीलिंग वाली एनर्जीज़ में हो। कुछ केसेस में तो कोई ब्रांड न्यू रिलेशनशिप में भी हो, या नए पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द जस्टिस, आप वही करोगे जो आपके लाइफ के लिए अच्छा है। कुछ केसेस में आप हो सकता है पर्सन आए और अब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वही धोखा, वही फरेब में आप नहीं घुसना चाहते। हीलिंग एनर्जीज़ में हो आपको लगेगा वापस से वही प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आधे लोग तो जाओगे नहीं इस पर्सन के साथ, क्योंकि मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है इस पर्सन से बात करो, लेकिन एट द सेम टाइम कोई न्यू रिलेशनशिप में भी हो। अगर न्यू में नहीं हो तो हीलिंग कर रहे हो, एट द सेम टाइम अपने काम करियर पे फोकस कर रहे हो। लेकिन मैं एक इमोशनल डिस्कनेक्ट करते हुए देख रही हूँ मैं। अब आप वो करना चाहते हो, वो एफर्ट्स करना चाहते हो जो आपके लाइफ में शांति, पीस लाएगा। अगर पहले 1-2 बार ब्रेक हुआ है तो आप इसको एक चांस देना चाहोगे, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम कर दिया है तो अब आप नहीं दोगे, क्योंकि मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ एनीवे है आपको। बट आप चाहते हो अपने लिए न्याय, जस्टिस, आप चाहते हो पर्सन को कर्मा मिले, और कुछ के लिए आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की मतलब सभी राशियाँ थी बॉटम ऑफ द डेक में। तो चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस के लाइफ में कौन आ रहे हैं? सिंगल एक्वेरियस के लाइफ में कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। कुछ के लिए वर्क प्लेस या किसी काम से रिलेटेड या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड पर्सन से मिले हो, ये उस तरह का माहौल का है। लर्न किया है या कराया है किसी को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। कुछ केसेस में मैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो देख सकती हूँ, या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, या इस पर्सन के पास अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको ही चुनेंगे। ये ब्रांड न्यू रिलेशनशिप्स हैं। कोई जेमिनाई हो सकते हैं, लवर्स कार्ड कुछ के लिए, कोई ट्विन फ्लेम आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। कोई फायर साइन हो सकते हैं जो बहुत जल्द आ जाएंगे आपके लाइफ में। अगर आप ओपन हैं तो 6 दिन 6 हफ्ते में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आ सकते हैं, जो पॉपुलर हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। ऑप्शंस है आपके पास। बस ये 7 ऑफ कप्स वाला थोड़ा इनसिक्योर वाला है, बाकी मुझे ठीक लग रही है न्यू ऑप्शंस के लिए। और बहुत जल्द अगर आप ओपन हो, मेहनत कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगती है। ये नहीं है कि कोई घर बैठ के आ जाएगा, या आप ऑफिस के काम कर रहे होंगे, डेस्क पे आपको प्रपोज कर देगा। रिलेशनशिप के लिए जो एफर्ट चाहिए होती है वो अगर आप करते हो तो 6 दिन से 6 हफ्ते में न्यू पर्सन आएंगे। ज़्यादातर के लिए मैं फायर साइन देख रही हूँ या वाटर साइन। फायर साइन भाई एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। डाउट, तो ट्रस्ट अगर नहीं आ रहा है पर्सन पे तो एकदम बिल्कुल सोच रहे, आपकी सोच सही है, क्योंकि आपको हकीकत पहले से ही दिख रही है। कोई भी पुराने या नए सिचुएशन में अगर डाउट हो रहा है
तो उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ें, स्लो जाएं, अपने डाउट को गलत ना समझें। हाँ, लाइफ में अभी आपके बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं, बट हर जो चैलेंज होती है लाइफ में वो कुछ नया ज्ञान, कोई नया रास्ता खोल के जाती है। तो भरोसा करें आप खुद के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर कि अगर चैलेंजिंग है अभी सिचुएशन, बदलाव आएगी और हर एक मुश्किल हालात आपको नई दिशा की तरफ ले जाते हैं, जो जिसमें आप सीखते बहुत कुछ हो इस चाहे रिलेशनशिप में जो भी धोखा फरेब है, ताकि अगले बार आप तैयार होते हो खुद को इन चीज़ों से बचाने में कामयाब होते हो, धोखा फरेब, जेलसी, एनवी जो भी है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।